मीर साहब ये बताइएगा कि आप भी ज्यादा पुर उम्मीद नहीं थे जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए हमारे प्रोग्राम में? पुर उम्मीद क्या, मैं तो उम्मीद से बहुत दूर था। सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किया। मैं तो कह रहा था कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है। हाँ, तो आपकी पोजीशन ये थी कि इसमें कुछ हासिल नहीं होना है, लेकिन अब क्या जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि पीटीआई का अब जो प्लान है, जो अब वे फॉरवर्ड है, वो यही है कि वो मुजाहमत के जरिए ही अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। मुज़ाहमत का वो ऐलान भी करेंगे, वो कोशिश भी करेंगे, और उसमें जो नया उनका जो प्लान है वो ये जो कुछ भी उन्होंने किया है, ये जो उन्होंने सूबाई सदारत चेंज की है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, देखें ये सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है। अब इसमें आप देखेंगे कि कुछ दीगर जमातें जिनके साथ तहरीक इंसाफ की बातचीत काफ़ी अरसे से चल रही थी और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा था, और उसमें भी ऐसा लग रहा था कि अली मीन गंडापुर साहब रुकावट है। अब वो मसला भी हल हो जाएगा, तो वो भी वहां पे भी फजल रहमान साहब की बात कर रहे हैं ना आप? तो आप सही फजल रहमान साहब की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा पैगाम पहुंचाया था कि अली मीन को कहो कि फजल रहमान के खिलाफ ना बात करें। हाँ, तो अब सूरत हाल ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि देखें आपने मुझे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का सरबराह बनाया है, मैं जब मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों से जाके बात करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं जी एक तरफ अली मीन गंडापुर जो है उसने एक बैकडोर चैनल खोला हुआ है, और दूसरी तरफ आप हमारे पास कहते हैं जी कि ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल अलायंस बनाए। इसका मतलब ये है कि आप हमारा कवर इस्तेमाल करके, हमारा कंधा इस्तेमाल करके, तो आप इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। तो खान साहब ने वो चैप्टर ही बंद कर दिया। सही। एक और मामला जिस पे आपसे तफसील से बात करना चाहूंगा, आपने अपने शो में भी इसका जिक्र किया था, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए जब डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन थी, हल्फ बर्दारी थी, वहां पे वो कुछ कांग्रेसमैन से जाके मुलाकात की। लेकिन पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने क्या ऐसी बात की उन कांग्रेसमैन से कि उन्होंने मुलाकात के बाद फौरन ये ट्वीट कर दिया, फ्री इमरान खान? देखिए मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो काफ़ी प्रेपरेशन करके गए थे, और उनके साथ बहुत से लोग हैं जो आपको उनके साथ तस्वीरों में और वीडियो फिल्म्स में नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, मकामी, हमारे मकामी या वहाँ के लोग? आपकी एम्बेसी के भी लोग हैं और वहाँ के भी लोग हैं, और कुछ यहाँ के भी लोग हैं जो यहाँ से उनके साथ गए हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का विज़िट बज़ाहिर जो है वो प्राइवेट है, लेकिन जो लोग उनके साथ गए हैं और जो लोग उनकी मीटिंग्स का एहतमाम कर रहे हैं, तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, हाँ, पाकिस्तानी सफ़ीर का नाम आ रहा है कि वो उनके हमरा हैं तमाम, स्टेट स्पॉन्सर्ड विजिट है, और इसमें एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो इसमें मोहसिन नकवी साहब को इसलिए ये टास्क दिया गया है कि अगर वज़ीर ख़ारजा ये काम करते, जो कि कहा जा रहा है जी वज़ीर ख़ारजा ने क्यों नहीं किया जी, तो वज़ीर ख़ारजा अगर करते और वज़ीर ख़ारजा का विज़िट जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता, और जो विल्सन जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा को मिलने के बाद इमरान खान के हक़ में ट्वीट कर देते, तो उसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होते। तो ये एक तरह से मोहसिन नकवी साहब को एक तरह से पंचिंग बैग बनाया गया कि उनके कोई पॉलिटिकल स्टेक तो है नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, चले उनको भेज दें, ओहदा उनके पास एक बहुत बड़ा है, इंटीरियर मिनिस्टर। तो वो कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं पे उनकी कोशिश जो है वो थोड़ी सी रंग दिखा भी रही है, लेकिन अक्सर जगह पे उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही। हाँ, लेकिन क्या वहां पे जाके बात की? ये तो नहीं कहने गए होंगे ना यकीनन कि इमरान खान को रिहा कर दें, जो फौरी कांग्रेसमैन ने कहा कि फ्री इमरान खान, वो तो अगर तो कोई बात करेंगे उसकी मुखालिफ बात होगी। वो 2-3 कांग्रेसमैन ने उनके साथ की है, उनके साथ की है, लेकिन मोहसिन नकवी जो है वो उनके साथ स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें बाज़ मीटिंग में उनको ये भी कहा गया कि अच्छा चलो ये जब आपका फॉरेन ऑफिस हमारे से बात करेगा तो ये फिर उनके साथ बात कर लेंगे। और ये मुझे बताइएगा कि अब ये इमरान खान या जो उनकी उम्मीदें थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो शायद हमें कोई आसानियां पैदा हों, इसके कोई आसार नजर आ रहे हैं आपको? देखिए ना, अभी अगर पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी पे पहुंच जाता है और उसके फ़ौरन बाद मीटिंग्स भी शुरू कर देता है, और जिन लोगों से मीटिंग्स करता है, सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जिनके साथ मीटिंग्स करता है, वो फ्री इमरान खान की ट्वीट्स करनी शुरू कर देते हैं, और उनका ताल्लुक भी रिपब्लिकन पार्टी से है जी। तो इसका मतलब ये है कि पाइपलाइन में बहुत कुछ है, और वो पाइपलाइन में जो कुछ है वो हमारे यहाँ जो अरबाब इख्तियार है उनको पता है, इसलिए तो उन्होंने भेजा है मोहसिन नकवी साहब को। तो ये एक पहली एफर्ट है
और अगर ये एफर्ट कामयाब नहीं हो रही तो उसके बाद एक और भी एफर्ट शुरू होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वाशिंगटन से काफ़ी कुछ होने वाला है। जब ये मुज़ाकरात अभी पीटीआई ने कह दिया कि हम जारी नहीं रख सकते, तो इस पर हुकूमत का एक ये मौक़िफ़ है कि ये मुज़ाकरात तो वैसे ही कागजी थे, असल मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से चाहती थी तहरीक इंसाफ, लेकिन अब उनको उम्मीद हो गई है कि उनको पता चल गया कि वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है, लिहाजा उन्होंने ये मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। क्या मामला ऐसा ही है या फिर एक नुक्ता नज़र ये कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर कोई विंडो खुल गई है उनकी मुज़ाकरात की? अब देखिए ना, ये एक बड़ा आपका इम्पोर्टेंट सवाल है और ट्रिकी भी है, और अब इसका अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जवाब दूं तो बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपके सवाल का जवाब कैसे दूं। तो बहुत सोच समझ के, बहुत एहतियात के साथ मैं ये कह सकता हूं कि जो मीटिंग बैरिस्टर गौहर की और अली मीन गंडापुर की पेशावर में हुई थी, वो तो असल मुज़ाकरात नहीं थे। असल मुज़ाकरात तो उससे 2-3 महीने पहले से चल रहे थे, और उनमें भी जब भी वो मुज़ाकरात ने कोलैप्स किया तो रीज़न इमरान खान साहब ही थे, वो इनकार कर देते थे। समटाइम्स अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो पूरी पॉइंट टू पॉइंट 14-15 पॉइंट लेके जाते थे, पूरी डील बना के लेके जाते थे। और उसकी रीज़न ये थी कि 2000 में नवाज शरीफ साहब की और परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो एक डील हुई थी फॉरेन इंटरफेरेंस के नतीजे में, गैर मुल्की मुदाखलत के नतीजे में, वो भी एक रिटन एग्रीमेंट था। जी जी बिल्कुल, वो बाद में दिखाया भी तो गया। इस मामले में भी अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो उसी चीज़ को ज़हन में रखा हुआ था। तो वो खान साहब से कहते थे कि सर आप बेफिक्र हो जाए, मैं रिटन एग्रीमेंट करूंगा, लेकिन खान साहब जो हैं वो 13वें पॉइंट पे 14वें पॉइंट पे आके तो फंस जाते थे। वो कहते थे कि ये तो मैं नहीं मानता। तो इसलिए अब इसको कोई मानेगा तो नहीं, ठीक है ना। आपने मुझे सवाल किया और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। और जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो वही आप पूरी दुनिया को बताएंगे कि किस किस ने कैसे कैसे किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, और उन्होंने उस सारी बातचीत को उन्होंने क्यों मुस्तरद किया। तो ये 3-4 महीने पहले ये मुज़ाकरात जो हैं ये ख़त्म हो चुके थे।